नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमने यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित एवरेज या औसत के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी को इस वीडियो में लिया है। हमने पहली वीडियो में 10 क्वेश्चन सोल्व किए थे और इस वीडियो में भी हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप देखेंगे कि जो एवरेज औसत है उसके क्वेश्चंस मात्र 10 सेकंड में बिना किसी फॉर्मूले के आराम से हो जाते हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी का पैट एग्ज़ाम है, तो पैट एग्ज़ाम आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। और इस वीडियो को देखने के बाद औसत का एक भी क्वेश्चन आपसे पैट एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। और ख़ासकर जो ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्मूले की तरफ ध्यान देते हैं कि फॉर्मूला रट लो, ये क्वेश्चंस कर लो, वास्तव में अर्थ मैथमेटिक्स में कोई भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती। ये प्योर अर्थ मैथमेटिक्स होता है। केवल अप्लाइड जो अर्थ मैथमेटिक्स होता है उसमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखेंगे कि कंसेप्ट क्लियर होने के बाद मात्र 10 सेकंड में सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 13 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 का औसत 75 है। सातवां परिणाम क्या होगा? तो देखो, मैंने उस वीडियो में औसत एवरेज का आपको कंसेप्ट बताया था। एवरेज औसत का मकसद होता है किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांटना, बराबर बराबर डिवाइड करना। ये ही औसत एवरेज है। अब हम औसत एवरेज का पता कैसे लगाते हैं? तो औसत का मतलब कर लें टोटल सम कर लें, यानी कि जो जितना भी है अपॉन जितना भी संख्या है, कुछ भी है, दिन है, घंटे हैं, उससे उसको डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करना है उसके कुल संख्या से, यानी कि जितना भी वो है, तो आपका जो है कुल मिलाकर के एवरेज निकल आता है। बस ये कंसेप्ट इसका है, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चंस को ही देखते हैं अब हम, और ये देखते हैं हम क्वेश्चंस। 13 परिणामों का औसत 70 है, तो मतलब 13 परिणाम है आपके पास। औसत का मतलब ये है कि 70 70 70 13 के पास हैं, यानी कि हमने उनको इक्वली डिवाइड कर दिया और यही औसत का मतलब है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल कितना हो गया। टोटल हो गया 70 गुना 13, ठीक है। तो ये हो गया 910 टोटल जो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और प्रथम 7 का औसत आप देखेंगे 65 है, तो प्रथम 7 का औसत कितना है? 65 है। तो टोटल कितना हो गया? 7 गुना 65। और अंतिम 7 का औसत 75 है। अंतिम 7 का औसत कितना है? 75 है। तो इनका टोटल जो है निकाल लो अब, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर लो। 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और 3 45, 455 आ गया, ठीक है। और ये है 75, तो प्लस 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52, ठीक है। ये आ गया। अब हम इनको टोटल को ऐड कर लेंगे। 5 और 5 10, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 4 9, कितना आ गया? कुल मिलाकर के 980 आ गया। अब देखो, फिर पूछ रहा है सातवां परिणाम क्या होगा। अब यहाँ पे देखो जरा, ये प्रथम 7 का औसत कितना था? 65 था। अंतिम 7 का औसत कितना था? 75 था। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 7। ये 7 हो, ये तो टोटल संख्या कितनी हो गई? ये हो गई 14 संख्याओं का औसत आपने यहाँ पे निकाल लिया। 14 संख्याओं का औसत कितना निकला था? 980 निकला था। वहीं 13 का कितना था? 910 था। इसका मतलब ये है कि इसमें एक संख्या और जुड़ी हुई है ना। तो हम ये वही तो कह रहा, सातवां परिणाम क्या है? तो वो संख्या का परिणाम पूछ रहा है। यदि हम 14 में से 13 का निकाल दें तो उस संख्या का परिणाम आ जाएगा। तो हमें क्या काम करना है? 980 में से और कितना निकालना है? 910। तो 980 में से 910 निकाल दें, कितना बचेगा? 70। तो ऑप्शन आ जाएगा राइट बी, 70, ठीक है। तो ये ऑप्शन था। अब इसको जब आप कंसेप्ट के बाद एग्जाम में करेंगे तो मात्र 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आराम से आपसे हो जाएगा, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के उसके नेक्स्ट की तरफ, 12वां यानी कि दूसरा सवाल। चलो अब इसमें आप देखते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे आप कि 11 परिणामों का औसत कितना है? 11 परिणामों का जो औसत है वो 50 है, ठीक है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। ये यूपी ट्रिपल एससी की लोअर पीसीएस परीक्षा 2016 में आया था, ठीक है। जब यूपी पीएससी कराती थी इस पेपर को, ये तब का क्वेश्चन आया हुआ है। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप। इसमें दिया हुआ है 11 परिणामों का औसत है, तो औसत में 11 परिणामों का औसत 50 है ना। तो इसका मतलब 50 50 50 11 को दिया गया है ना। 50 50 11 का है, तो टोटल कितना हो गया? 11 गुना 50। उसी तरीके से करना है आपको, ठीक। तो 11 गुना 50 कितना हो गया? 11 पंजे 55, यानी कि 550 हो गया टोटल, ठीक है। और क्या कह रहा है फिर?
प्रथम 6 परिणाम का औसत 49 है, तो पहले 6 का कितना है, यानी कि पहले 6 का औसत परिणाम कितना है, तो ये है 6 गुना 49, ठीक है ना। और 6 नम 54, 4 का हासिल 5 और 6 चौक 24 और 5 29, यानी कि 294। और अंतिम 6 का कितना है, अंतिम 6 का कितना है, अंतिम 6 का है 52 औसत, ठीक है। तो 6 गुना 52, ओके। अब 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 31, 312। अब इन 12 का निकाल लो टोटल, ठीक है। तो 12 का टोटल कितना हो गया, 294 और प्लस 312, ठीक है। 4 और 2 6, 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6, तो कितना गया 606। अब देखो ये कितने थे परिणाम, 6 और 6 12, तो 12 का जो कुल आया वो आया 606। और पहले 11 का परिणाम कितना था, 550। तो यदि हम 606 में से 550 माइनस कर दें तो उस संख्या का की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि 6 और 10 में से 5 गए 5, 56 आंसर है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन था। अब यदि कंसेप्ट क्लियर है आपके, तो ये मात्र 8-10 सेकंड में आराम से एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब ये जो 3 में कह रहा है ना, ये कह रहा है 5 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, 33 है। तो क्रमिक का मतलब होता है जो है क्रम से जो चलती हैं संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6, एक के बाद एक लगातार जो है चलती रहती हैं, उनका है ये। तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखो, जब भी आ जाते हैं औसत में क्रमिक संख्या या सम संख्या, विषम संख्या, उनको मान लो, ठीक है। तो मैं क्रमिक संख्या मान रहा हूँ x, पहली है मान लो x, दूसरी है x + 1, यही तो होगी अगली वाली, तीसरी है x + 2 और चौथी है x + 3 और पांचवी है x + 4। कुल मिला के 5 संख्याएं हैं, उनका जो औसत है वो 33 है। तो x + x + 1 है ना, तो देखते हैं यहाँ पर x + 1 + x + 2 + x + 3 और +x + 4, तो इनका टोटल का कितना है, 33 था ना, तो 33 है ना। तो टोटल कितना आ गया, औसत था ना, क्योंकि 33 फिर 5 में बटा हुआ है ना, 33 5 का है, तो यहाँ पर टोटल निकालेंगे, ये आ गया 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 1 10, कुल मिला कितना हो गया 105, 105 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 105। चलो अब हम यहाँ पे कितना आ गया, 105 आ गया। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब इस इक्वेशन को बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सोल्व करना है इसको। तो 1x 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 3x 4x और एक 5x, तो 5x। अब ये देख लो कितने हैं, 1 2 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 बराबर 105, ठीक है। और फिर 5x 105 में से -10, तो कितना बचा कुल मिला करके, 5x 95 बचा, और x से जब 95 काटेंगे तो देख लेते हैं यहाँ पे 5 है ना, 1 हम 5 5 नम 45 19, तो x बराबर आ गया 19। और सबसे बड़ी संख्या वो पूछ रहा था, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, x + 5, तो 19। तो कितना गया, x = 19। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई थी। एक्चुअली में क्या है, ये कितना है, ये 33 है ना, तो 33 का 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, ये 165 आएगा, ठीक है, 165 आएगा। तो यहाँ पर 165 में से 10 अब निकालेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 165 में से 110 155 आएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो ये हो गया 5 तिया 15 5 एकम 5, ठीक है। कुल मिला के कितना आ गया, x = 31 आ गया। अब सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या थी x + 4, तो यानी कि 31 + 4 कितना हो गया 35, ठीक है। तो आंसर है आपका 35, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये था, है ना। तो आप आसानी से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 भी देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या
क्या है। तो देखो यूपी ट्रिपल एससी के पैड 2022 में आया हुआ था, तो ये भी यही क्वेश्चन है। आप 7 क्रमिक संख्याओं को मान लो, ठीक है। आपने एक तो x मान ली, दूसरी x+1 मान ली, तीसरी x+2 मान ली, चौथी x+3 मान ली, और जो पांचवी है आपने x+4 मान ली, और छठी है 1 2 3 4 5 6 x+5, और सातवीं है x+6, ठीक है। और जो टोटल है वो औसत कितना है 20 है, तो टोटल निकालो, तो औसत टोटल कितना हो गया 140 हो गया, ठीक है। 7 दूनी 14 140। अब सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, वही है, इसे सोल्व करना है, सिर्फ आपको ऐड करना है। देखो 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x, तो कितने हो गए 7x, ठीक है। अब इनके जो है नंबर जोड़ लो, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15 15 और 6, ठीक है। कितने हो गए 21, तो 7 + 21 बराबर 140। अब इसको सोल्व करना है, x बराबर 140 और -21, ठीक है। तो कितने बचे कुल मिला करके, तो x बराबर के 140 119 आ गया, ठीक है। नहीं 7x बराबर 119, ठीक है। अब x बराबर कितना हो गया 119/7, तो 7 एकम 7 और 4 11 7 7 49 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 17 आ गई। अब आपको क्या निकालना था, सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी x+6, तो x कितना था 17 था, तो अब निकाल लो आराम से। तो 17 था x, तो कितना आ गया फिर 17 और 6 23, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। तो ये आ गया है ना। अब देखो ये 1 सेकंड का सवाल था, सिर्फ आपको जो इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं कर्मिक रूप वाले, तो सिर्फ आपको एज्यूम करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद उसकी तरीक जो औसत का कंसेप्ट है उसके अनुसार आपको चलते रहना है। ये क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और देखो ये देखने से आपको बड़ा जो है बड़ा सा लग रहा है काफ़ी, है ना, लेकिन ये असलियत में बहुत आसान क्वेश्चन है, और आपके किसी जीएस से बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जीएस में तो रटना पड़ता है, यहाँ तो कंसेप्ट लगाना है, तो सोल्व करना है आपको। तो चलो देख लेते हैं। गीता की राय में, यहाँ देखो गीता की राय में उसका वजन कितना है 55 किलोग्राम से अधिक। तो गीता कह रही हैं, देखो गीता जी का इसका लिख लो, जैसे जैसे कहता है ना ऐसे लिख लो। गीता जी कह रही हैं कि मेरा वजन 55 किलोग्राम से तो अधिक है, तो ऐसे करो, गीता 55 से ज़्यादा बता रही है अपना वजन, ठीक है। तो मैं गीता को x मान रहा हूँ, और 62 किलोग्राम से कम है, यानी कि 55 और 62 के बीच में है, गीता जी का ये कहना है। दूसरी गीता की जो मदर हैं, वो मदर कह रही हैं कि नहीं भाई, गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक है, मैं चलो माता को m मान रहा हूँ, ठीक है, और 60 से कम है, ये कह रही हैं कौन, माता जी। और उनके भाई, चलो इसको ब्रोदर मान लेते हैं, उनके भाई कह रहे हैं नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है, उनका जो गीता जी का जो वजन है, उनका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता, उनके या तो 58 हो सकता है। मतलब ये देखो ध्यान से, ये थोड़ी सी बस सारी कहानी इसी वर्ड में छुपी हुई है, और इसी वर्ड में आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। ये यहाँ पर कह रहा है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 58 तो हो सकता है, लेकिन 58 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है। तो मतलब 58 हो सकता है, लेकिन 58 से ज़्यादा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं, ठीक है, बराबर हो सकता है 58। तो अब इन तीनों इक्वेशनों से देखो कि क्या कॉमन निकला। तो ये कह रहा है 58 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो देखो 59 तो जो मदर का जो है वो तो कॉमन है नहीं, है ना। तो ये कह रही है, गीता कह रही है 55 से, ये कह रही है माता 50 से 60 के बीच में। तो देखो कौन से हो सकते हैं, तो एक तो देखो 56 हो सकता है वजन, ठीक है, 56 तो हो सकता है ना, और एक 57 हो सकता है, और 58 हो सकता है। 3 वजन हो सकते हैं सिर्फ। देखो ध्यान से देखो, क्योंकि ये 58 से ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना, तो 58 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 59 तो इसने काट दिए, यहाँ पर 59 जो है कट गए, और फिर गीता ने ये 55 से नीचे वाले काट दिए, तो फिर बीच वाले बचे 56 57 58। तो तीनों के कॉमन अनुसार ये हो सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन का क्या है, यदि ये सभी अपने अनुमान में सही है, वो कह रहा है सबको एज्यूम कर लो कि सही है, और वो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है। तो संभावित वजनों का औसत है, देखो जी 56, ठीक है, 57 और 58, तीन वजन बैठे ना संभावित, जोड़ लो इनको, 8 और 7 15, 15 और 6 21 आते हैं, हासिल बचते हैं 2, 5 दिया 15 171, ठीक है, क्लियर है। 8 दोबारा जोड़ लेते हैं एक बार, 8 और 7 15, ठीक है, 15 और 6
21 होते हैं बिल्कुल। 2 5 या 15 और 2 17, 171। अब 171 कितने हैं औसत? 3 थे ना अनुमान, तो 3 से डिवाइड कर लो, औसत निकालना है ना आपको। हाँ औसत क्या है, तो 3 पंजे 15, ठीक है, बचे 2 और 3 सत्ते 21, 57 किलोग्राम आ रहा है कुल मिलाकर के। ये ऑप्शन डी राइट है इसका, ठीक है। अब देखो मैं बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है ये घटना चक्र का है, और घटना चक्र में कई मैथ के क्वेश्चन गलत आंसर दिए हुए हैं। और देखो ये मैंने आपको करके दिखाया, उसने क्या कहा, उसने मान रखा है 58, उसका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 58 किलोग्राम तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, एक्सप्लेनेशन भी उसने घटना चक्र में गलत दिया हुआ है। तो भाई घटना चक्र वाले बच्चे, यूपी के बच्चे घटना चक्र पर फेथ करते हैं, ऐसा ना करें। फिर कमीशन से फिर आपस में बच्चों की होती है कि आंसर की गलत दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, ये प्रूफ देखो, वो प्रूफ दे दो। तो इसने क्वेश्चन, घटना चक्र वालों ने मैथ्स के जो क्वेश्चन है वास्तव में कई क्वेश्चन गलत किए हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन और बताया था पिछली वीडियो को मेरी, यदि आप तक पहुंचे तो देख सकते हैं, और घटना चक्र वालों तक भी पहुंचे। तो भाई मैथ्स का कोई अच्छा सा टीचर रख लो भाई, ये आप क्वेश्चन गलत सोल्व कर रहे हो है ना, और गलत सोल्व करके फिर एक्सप्लेनेशन भी गलत दे रहे हो भाई। तो इसका 57 ये क्वेश्चन आ रहा है। एक और क्वेश्चन था ऐसा ही, उसका भी ऑप्शन बिल्कुल जो है गलत था, वो भी गलत दे रखा था, और वो भी मैंने इसी पिछली वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं। तो ये घटना चक्र की जो है किताब है, इसका आंसर ऑप्शन डी सही आया है। और ये यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 28/10/2023 की सेकंड मीटिंग में पूछा गया था, ठीक है। तो ये था आपका 15 क्वेश्चन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इतने आते हैं, काफ़ी आते हैं। और मैं बात बताऊंगा आपको, 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में आपको टाइम लगेगा एक बार कंसेप्ट के क्लियर होने के बाद में। और एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएस का सी सेट हो, और कहीं का भी सी सेट हो, कुछ भी हो, 1 सेकंड में से 5 सेकंड के बीच में आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। जयराम जी की आगे चलो। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये एसएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज भी और पैट में भी आ सकता है, और सी सेट के यूपी पीएससी के में भी आ सकता है। देखो ध्यान से, एक नाव के 10 नाविक में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, मतलब सीधा सा है कि 56 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला गया। कहने का मतलब, इसका मतलब ये है, और एक नया व्यक्ति आ गया इसके स्थान पे, और औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है सबके औसत भार में, है ना। तो इसका मतलब वो 56 किलोग्राम से तो वो ज़्यादा था, है ना। तो वो 56 किलोग्राम से तो ज़्यादा था, क्योंकि औसत भार में जब वृद्धि हो रही है तो भाई वो 56 किलोग्राम से तो ज़्यादा था। इसका मतलब देखो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और मैं एक बात बताऊँ आपको, हंसी की बात है, लोअर पीसीएस ने कभी सोचा ही नहीं, देखो ये होता तुक्का, 56 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 56 जब भाई बढ़ रहा है तो 56 से तो ज़्यादा ही होगा डेफिनेटली। तो कौन सा होगा? 64 अपने आप हो गया, ठीक है। चलो मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। ऐसा मतलब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। आपको वहाँ पर जो है लगाने की जरूरत नहीं है, या आपको यहीं पे हो रहा है, 64 आराम से ही आ रहा है। चलो खैर, इतना लोअर पीसीएस इतना आसान क्वेश्चन पूछ लेगा, खैर चलो, इतना मतलब आसान ऑप्शन ही देने चाहिए थे, या तो 64 65 66 इस तरीके से करता, लेकिन जो भी है चलो देखते हैं। अब देखो 10 नाविक में 56 किलोग्राम वजन था पुराने वाले का, ओल्ड वाले का, है ना। ओल्ड वाले का कितना वजन था? ये था 56 किलोग्राम, ठीक है, 56 किलोग्राम था ओल्ड वाले का। अब 800 ग्राम औसत में वृद्धि होगी, तो इसका मतलब 800 ग्राम इन 10 में बढ़ गया। 10 भाई औसत, जब औसत में वृद्धि हुई 800 ग्राम, तो 800 ग्राम सब में जो है बटाना। एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर 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 करना और बराबर बराबर बांटना, यही तो मतलब होता है। तो 800 ग्राम सब में बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया? 800 ग्राम गुना कितना बटा 10, टोटल निकाल लो, तो कितना हो गया? 10 अट्ठे 80, यानी कि ये 800 ग्राम बढ़ा, तो इसका मतलब हो गया 10 अट्ठे 80, 8000 ग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, तो कितना हो गया? 8 किलोग्राम। तो कुल तो नए का टोटल वजन कितना हो गया? 56 ये, और प्लस 8 ये, कितना हो गया? 64 किलोग्राम, ठीक है। ऑप्शन था सी, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, 7 की तरफ। तो देखो 17 क्वेश्चन है, लेकिन वैसे 7 है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में लिए थे और 10 इसमें ले रहे हैं। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है, ठीक है। औसत अंक कितना है? 72 है। तो ये कुल मिलाकर 50 विद्यार्थी हैं। उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कुल मिला के 50 विद्यार्थी हैं, औसत है 72, और
औसत अंक 72 हैं। उस विषय में लड़के और लड़कियों की औसत अंक क्रमशः है, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो मान लो यहाँ पर एक तरीके से लड़कों की जो संख्या है, देखो ऐसे क्वेश्चनों में मान लो तुरंत, ठीक है। तो लड़कों की जो संख्या है वो है x, ठीक है। तो लड़कियों की कितनी होगी भाई? जब लड़कों की x है, टोटल है 50, तो 50 माइनस x होगी लड़कियों की, है ना, ठीक है। अब उसी के अनुसार करना है आपको, कुछ नहीं करना सिर्फ आपको। तो लड़कों के औसत अंक कितने हैं? 70, तो टोटल कितना होगा? x गुना 70। और लड़कियों के 75, तो प्लस 50 माइनस x गुना 75, ठीक है। और बराबर कितने थे? 50 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक कितना है? 72 है। तो बराबर भाई टोटल यही तो आ गया 50 गुना, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब x की वैल्यू 30 आपकी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। ये तो आसान है ना। 70 गुना x 70x, 75 गुना 50 करेंगे माइनस 75x, और बराबर कर देंगे 50 गुना यहाँ पर जो है 72 कर देंगे, ठीक है। और आपका जो है आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 भी यही है। चलो ये गलती से ले लिया है ना, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, 30 आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो गया। जब संख्या को 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है तो मूल समूह में कितनी संख्याएं थी? ये क्वेश्चन, ये यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसी 2016 में आया हुआ है। तो कुछ संख्या के एक समूह का औसत कितना हो गया? 14 से घटकर 11 हो गया, यानी घटा, यानी कि कितने का अंतर आया? 3 घट गया, है ना। 12, 13, 14, 3 घट गया। जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है तो अब कितनी संख्या कुल हो गई? अब संख्या हो गई आपकी 35 को निकाल दिया तो एक संख्या कम हो गई, है ना। मूल संख्या समूह में कितनी संख्या थी? चलो अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन कहता रहे उसी के अनुसार करते रहो। इसमें मानना ही पड़ेगा आपको, एज्यूम करना पड़ेगा। माना संख्या थी कुल मिलाकर के x, ठीक है, x। तो पहला औसत कितना था? 14x, है ना। और 14x में से और अब कितना हो गया? कुल टोटल हो गया ना 11x, अब 11x हो गया, और 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है तो अब संख्या कितनी होगी? 11x माइनस 1, एक कम होगी ना। 35 को निकाल दिया था हमने, और 35 को किस में से निकाला था? 14x में से निकाला था, यानी 14x प्लस 35, है ना। अब देख लो इसका, 14x बराबर 11x माइनस 11 प्लस 35, है ना। और 14x 11x इधर आएगा, 3x बराबर 24, और x बराबर, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आया हुआ है राजस्व लेखपाल में 2015 की द्वितीय पाली में। ये पूछ रहा है कि औसत कितना है इनका। तो देखो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से डिवाइड करो, तो जो ऐड करके कुछ नहीं है इसमें। n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, ठीक है, और n प्लस 5, और डिवाइड कर दो सबको 6 से। 6 संख्या है ना, जोड़ लो। तो 1 n, 2n, 3n, 4n, 5n और 6n, तो 6n आ गया, ठीक है। और 2 और 1 3, और 3 6 4 10, और 5 15, ठीक। 15, एक बार और लें, 2 और 1 3, और 3 6 4 10, और 5 15, और 15/6, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर लें, 6n/6 प्लस 15/6, ठीक है। 6 से 6 कटा, और 5 दिया 15, नहीं 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और 3 दूनी 6, तो कितना गया? n प्लस 5/2, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन डी राइट ऑप्शन था। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। ये औसत के क्वेश्चन थे जो कि यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे, और बाकी के जो लगभग 8 से
9 क्वेश्चन और हैं, बाकी के हम अगली वीडियो में इनको सोल्व करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके औसत के जो क्वेश्चन हैं, जितने भी यूपी की परीक्षाओं में आएंगे, इस कंसेप्ट को समझने के बाद वो क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।